कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ हार गए। सब कुछ हार गए। अब खेल का समापन करो। नहीं भांजे श्री, खेल का समापन? अरे अभी तो खेल शुरू हुआ है और आप कहते हो खेल का समापन। बोलो इस दांव पे आप क्या लग रहे हो? आपके कहने का तात्पर्य खेल शुरू हुआ है? मैं समझा नहीं कुछ। दादा सब आपके पराजय हो जाए। क्या करूं द्वारपाल, मैं सब कुछ हार चुका हूँ। एक दांव हमारे तरफ से धर के देख। अब किसे धर दूं? तुझे रख दूं दांव पे? और का हमका ना रखो, सामान हमार धर दो। क्या क्या तेरे पास क्या है? अब किला दाम में यहाँ हमारी यहाँ सामान धर दो। भ्रात दुर्योधन, हाँ दादा। अब खेल का समापन करिए। आओ लगो दाव को दादा श्री। आप भयभीत के होते हो, ये तो आपस में भाइयों में खेल हो रहा है। आओ लगो दाव को। भ्रात दुर्योधन, अब दांव पर लगने के लिए मेरे पास शेष कुछ भी नहीं। मैं स्वयं को भी तो हार चुका हूँ। अब मैं क्या लगाऊं दांव पे? क्या आपके पास कुछ नहीं? आप पे कितने बड़े राजा होकर झूठ बोल रही हो कि आपके पास कुछ नहीं है। जो इतना बड़ा राजा होता है वो ऐसा झूठ कभी नहीं बोलता है। आपके पास अभी तो बहुत कुछ है। अब क्या मेरे पास रह गया है? एक राजा होता है वो ऐसी बात नहीं करता। शांति हो भांजे श्री, कि राजा कितना भी निर्धन हो पर राजा ही कहलाता है। कि राजा कितना भी निर्धन हो पर राजा ही कहलाता है। हाथी कितना भी निर्बल हो पर हाथी कहलाता है। हाथी कितना भी निर्बल हो पर हाथी कहलाता है। एक राजा हो कितना भी निर्धन या गरीब हो जाए परंतु उसका नाम राजा ही रहेगा। और एक हाथी हो कितना भी निर्बल या बूढ़ा हो जाए परंतु उसका नाम हाथी ही रहेगा। और आप तो एक इतने बड़े महान राजा हो फिर भी कह रहे हो कि हमारे पास कुछ नहीं बचा। अरे अभी तो आपके पास बहुत कुछ है। अब मेरे पास क्या है मामा? अब तो कुछ नहीं रहा शेष मेरे पास। जानना चाहते हो? बोलो। भांजे श्री, आपके पास एक ऐसी अनमोल वस्तु है जो इस दांव के लगने के योग्य है। वो ऐसी कौन सी अनमोल्य चीज है? शायद हमें ही बताना होगा। जानते हो भांजे श्री, आपके पास एक ऐसी अनमोल वस्तु है और उस वस्तु पर चारों भाइयों से ज्यादा आपका अधिकार भी है। जानते हो उस वस्तु का नाम क्या है? उस वस्तु का नाम है आपकी पत्नी पंचाली। उसे ऐ मामा, तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं है? मैं पंचाली को दांव पे रख दूं? हाँ दादा श्री, मामा श्री सत्य ही कहते हैं। क्या और अपनी पत्नी पंचाली को दांव पर रख दो। अगर कहीं पासा तुम्हारे पक्ष में पलट गया तो जितना मैंने सारा आपका धंधा मचल संपत्ति आपके भाइयों को एवं आपको जीता है वो एक ही दांव पर सब वापस कर दूंगा।
क्या अगर यदि हम अंतिम दांव पर पंचाली को रखते हैं, अगर मेरी बाजी पलट गई तो हारा हुआ जितना धन संपूर्ण धन वापस हो जाएगा। हाँ, मैं दोनों कर उठा करके सौगंध खाता हूं, अगर पासा कहीं तुम्हारे पक्ष में पलट गया तो जितना तुम्हारा हारा हुआ धन है सब एक ही दांव पर वापस कर दो। तो ठीक है भ्रात दुर्योधन, तो अच्छा लो अंतिम दांव पर पंचाली को मैं रखता हूँ, पंचाली को मैं रखता हूँ, करता हूँ भाग्य परीक्षा की, पाता हूँ या जाता हूँ। करता हूँ भाग्य परीक्षा की, पाता हूँ या जाता हूँ। मैं अंतिम दांव पर पंचाली को रखता हूँ, साथ साथ में अपने भाग्य की परीक्षा करता हूँ, या तो पाता हूँ या तो जाता हूँ। द्वारपाल, परंतु मेरा तो सर्वस्व लुट गया, सर्वस्व छिन गया। हाँ दादा। परंतु ये देख, गौर करके पासा देख, मामा का पासा सही है या गलत? क्या है? लाओ दो क्या? पासा तू क्या करेगा? देखेंगे। अच्छा, देखना चाहता है? हाँ। ये देख। 15 15 15 30 45 55 60 76 56 90 70 100 5 छा खड़ी है याक मन तुम्हारे वहां प्लास्टिक की रवा। पासा ठीक दादा, पासा ठीक है, यानी पासा ठीक है। हाँ पासा में कोई दिक्कत नहीं दादा। अब फिर जनता हो जुआ भाई तो करे, फिर ठीक है। जनता हो फिर जुआ भाई करे, जुआ युद्ध व्यापार लड़े रही हो तो पई हो पार, हार जे हो तो का पई हो बार। तो ठीक है दुर्योधन, हाँ दादाश्री। मुझे अंतिम दांव स्वीकार है, चलो फेंको पासा। बोलो दादाश्री, आपका नंबर क्या रहेगा? सहदेव क्या हे दादाश्री कि हे दादाश्री कि पंचाली पांचों पत की दुल्हन तब एक हार भई जापा। कि पंचाली पांचों पत की दुल्हन तब एक हार भैया पावे, यदि भैया उसको हार गए तो फिर झगड़ा हो जाएगा। यदि भैया उसको अरे हार गए तो फिर झगड़ा हो जाएगा। अरे भ्रात, शांत हो जाओ। बड़ों के आगे छोटे जिद नहीं करते, इसलिए तुम खेल को देखो और आसन ग्रहण करो। वाह दादाश्री, यही कहते हैं अपमान, बड़ों के आगे छोटे बकवास कर रहे हैं। परंतु भ्रात छोड़ो इन बातों को, पासा फेंको। बोलो आपका नंबर? मेरा नंबर 10 रहेगा। 10।
दादाश्री का नंबर 10। अपना नंबर मूर्ख कहेगा। दादाश्री मेरा नंबर 12 रहेगा। फेंको मामा श्री पासी को। ठीक है फेंको। हाँ परंतु मामा धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। जो मैंने अभी तक खेल खिलाया, क्या इसमें मैंने कोई धोखा किया? अरे मैंने तो सिर्फ धर्म का ही खेल खिलाया है। नहीं हम वो बात नहीं कह रहे हैं, परंतु हमारा अंतिम दांव है मामा। सही सत्य कहते चलो, हो। फेंको अवश्य द्वारपाल ये अंतिम दांव है, देखते रहना। बिल्कुल मामा। चाहे काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली अलग। सकुने मामा श्री अच्छा सकुने में समझ गया, ये तेरी चाल पुरानी है, ये तेरी चाल पुरानी है। सीधा समझ योगेश्वर को, ये तूने चाल युधिष्ठिर को तूने ये चाल दिखाई। यह दे डंगड़ी मारा, यह डंगड़ी मिला रही मार छोड़ दे। मामा श्री तुमने चाल किया है, सीधा समझ भ्राता श्री को तुमने उससे फंसाया है। धर्मराज, यही धर्मराज कहलाते हो। बड़ों के आगे छोटे बकवास करे, यही तुमने ज्ञान उपदेश दिया है। धर्मराज कहलाते हो। बैठ जा रे भीम। दुर्योधन बोल रे। तो भी सुन ले कि दुर्योधन सुन ले, कान खोल, तेरा व्रत न मैं भूलूंगा। सौगंध गदा की खाता हूँ, रण में तुझको संखारूंगा। बस मेरे भीम। सौगंध गदा की खाता हूँ, रण में तुझको संखारूंगा। दुर्योधन मैं सौगंध गदा की खाता हूँ, रण में तुझे अवश्य मारूंगा। बैठ जा रे धर्मराज। देख रहे हो, शांत हो जाओ भ्रातृ, आसन ग्रहण करो। इसी को कहते हैं अपमान। बड़ों के आगे छोटे बकवास करे, यही तुमने ज्ञान उपदेश दिया है। चाहिए अपने भाइयों को। बिल्कुल। मेहरुआ तक हारेगी, ककरी तो नहीं ठगी। चप्पे रहने मुंडा घुटा दे सबके। अरे द्वारपाल, दादाश्री ये सब मेरे दास बन चुके हैं। हैं। दासों के लिए काम बतला। बिल्कुल। नकुल सहदेव से ने ख्यातम करवी कटवाई, धनुर्धारी अर्जुन से ने गन्ना छलवाई, और भीम बहुत वही ठते इनते मशीन पूरी खींचाई, तब इनके घमंड टूटी। गतना नीक मोर मामा, कतना नीक मोर मामा। देखा और मुझे मारना चाहते। आंखें में डालो खरकी नहीं, मैदा समझो एकदम। मामा के मारे पला बहुत मराज से हो, ले फिर मार डालो। तू मुझे मरवाना चाहता है क्या? मर जाए आगे लगे, हम काहे कोई मरवा
तो क्यों उधर कर रहा है? कितना नेक मार मामा लालटेन लेके ढूंढो इंडिया में इस मामा नहीं मिली मामा को मारे बहुत महाराज से लो फिर मार लो मामा। पहले बोल। मामा का बोले तो मामा रोए शांत हो जा रे द्वारपाल। मामा का है मरोए क्या रे द्वारपाल, दादा क्योंकि अपना जीता हुआ धन अपने अधीन में लेना चाहिए। अधीन में तो होगा वो बहुत बैठ रहा था भीम कहाँ गया? वो मेरा दास है, दास बनकर ही बैठेगा। इसलिए जाओ मेरे भ्रात दुशासन को बुलाकर दरबार के मध्य उपस्थित करो। बैठो दादा मैं अभी गया आपके भ्रात दुश्मन को बुला के लाया। अच्छा दुशासन दादा दुशासन दरबार में उपस्थित हो। भ्रातक श्री के चरणों में दुशासन का प्रणाम। मामा श्री बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अरे प्रसन्नता का कारण हमें नहीं बताओगे? बिल्कुल हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। लंगड़ी कुतिया भी आ गए ना। नारायण कहेंगे। बोलो भ्राताश्री, आज हमें दरबार में क्यों बुलाया है? बुलाने का क्या कारण है? भ्रात दुशासन इधर दृष्टि डालो। किस प्रकार से आज मैंने इनके साथ में जुए का चौसर खेला है। ये सारा धंधा मचल संपत्ति अपने आप को हार चुके हैं। अंतिम दांव पर इन्होंने अपनी पत्नी पंचाली को लग दिया, वो भी दांव इनका पराजय में चला गया है। इसलिए मेरा आदेश है तत्काल पंचाली के सैन्य कक्ष को जाओ और जाकर के उससे बतला दो तुम्हारे पांचों पति तुम्हें जुए में हार चुके हैं। तुम्हें आज सभा के मध्य चलना होगा और हमारे दादाश्री की दासी बनकर रहना होगा। ठीक है भ्राताश्री, मैं शीघ्र पांचाली के पास में जा रहा हूँ और पांचाली से सारा हाल बतला करके शीघ्र सभा के मध्य लाता हूँ। जाओ भ्रात साहब। जा रहा हूँ। इधर पांचों पति अपने पांचाली को हार जाते हैं और इधर दुशासन चल देती है पांचाली के कक्ष को और इधर पांचाली अपने कक्ष में विराजमान होती है और इधर से दुशासन आते हैं। क्या होता है आप लोग सिर्फ देखिएगा। भाभी के चरणों में दुशासन का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण देवर ये मैं क्या देख रहा हूँ? दरबार में क्या खड़ी ही रहते हो भाभी श्री? आज अचानक हमारी दरबार में कैसे आना हुआ? अरे मैं तो इनसे छोटा हूँ। भाभी, आज दरबार में आने का एक विशेष कारण है। कौन सा कारण? ध्यान से सुनो कि है भ्रात दुर्योधन
कारोबार मधी चले ना होगा। भ्रात दुर्योधन के आज्ञा दरबार मधी चले ना होगा। हारे हैं पांचों पति तेरे अनुशासन में रहना होगा। हारे हैं पांचों पति तेरे अनुशासन में रहना होगा। आज मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। आज तुम्हें दुर्योधन की सभा मध्य में चलना है और तुम्हारे पांचों पति पांडव तुम्हें जुए में हार गए हैं। मेरे भ्रात दुर्योधन ने जीता है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूं। मेरे साथ चलो और मेरे भ्रात दुर्योधन की दासी बन करके रहो। ये क्या कर रहे हो दुशासन? हमारे पांचों पति हमें जुए में हार कभी नहीं सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा ही हुआ है। ये तो ऐसी बात है दुशासन, मानती हूँ। ये तो वही दास बन चुके हैं, तो मैं भी दासी बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि अब दासी मैं तो बन ही चुकी। अब दासी मैं तो बन ही चुकी। सेवा करने को आतुरी हूँ। अब दासी मैं तो बन ही चुकी। सेवा करने को हाजिर हूँ। लेकिन ब्राह्मणों के सभा माधी जाने को नहीं मैं तत्पर हूँ। लेकिन ब्राह्मणों के सभा माधी जाने को नहीं मैं तत्पर हूँ। मानती हूँ देवर, यदि वे हमें जुए में हार चुके हैं, वे दास बन चुके हैं, तो मैं भी दासी बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कि दूसरी बात है और ये कि मैं तो स्थला दूसरी बात है और ये कि मैं तो रजस्थला काल में हूँ। हे भ्राती कालिया आप ही बोले जा सकती कैसे इस हाल में। हे भ्राती कालिया आप ही बोले जा सकती कैसे इस हाल में हूँ। कि तुम्हें दास बन चुकी, तो मैं भी दासी बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं बड़े बूढ़ों के सामने सभा के मध्य नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती हो? क्योंकि दुशासन
कि देवर तुमसे क्या कहूँ, मेरा अमंगल अंग मैं हूँ मासिक धर्म में, चलूं मैं कैसे संगी। मेरा जिस तरह यानी कि मासिक धर्म से चल रही हूँ, सभा के मध्य बड़े बूढ़ों के सामने जाने वाले नहीं हूँ। अच्छा, तुम इस समय रजस्वला यानी मासिक धर्म से हो, इसलिए वृद्धों के सभा मध्य नहीं जा सकती हो। नहीं जा सकती, जाते जाते अपने भ्रातृयोधन से कह देना पंचाली सभा के मध्य बड़े बूढ़ों के सामने नहीं आ सकती। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं वापस जा रहा हूँ। पंचाली थारी हाथ सभा के मध्य। भ्राताश्री, पंचाली समय सभा के मध्य नहीं आ सकती है, वो आने से इनकार कर रही है। क्या कारण है जो सभा के मध्य नहीं आ सकती है? भ्राताश्री, पंचाली समय रजस्वला यानी मासिक धर्म से है, इसलिए सभा के मध्य नहीं आ सकती है, आने से इनकार कर दिया। अरे दुशासन, यह सब पंचाली के ना आने के बहाने हैं। तत्काल जा पंचाली के सैन्य कक्ष को और उसके केसों को पकड़कर घसीटते हुए रात दरबार को लाओ। ठीक है भ्राताश्री, अगर वो पंचाली बहाने बना रही है तो मैं शीघ्र जा रहा हूँ और पंचाली के केसों को पकड़ करके घसीटते हुए लाता हूँ। तत्काल जाओ। पंचाली, देख तेरे सन्मुख कौन खड़ा है। देख ले, तू तो नेत्र वाली है ना। देख ले दोनों नेत्रों को खोल करके। और जिस समय गया यज्ञशाला में तब चल के छींट उड़ाए थे हम अंधे की औलाद सभी, ये कह कर वचन सुनाए। हम अंधे की औलाद सभी, ये कह कर वचन सुनाए थे। पंचाली, जैसे समय उस अग्र पूजन में गया था तो कौन सा वचन तूने बोला था कि अंधे की औलाद? हाँ,
मैंने कहा था भाभी के नाते से एक छोटी सी मजाक कर दी, उसके लिए दुर्योधन मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा क्षमा योग्य नहीं। तूने मुझे गाली नहीं दी थी, तूने हमारे पिताश्री को गाली दिया था। अगर हमारे पिताश्री धृतराष्ट्र अंधे न होते तो शायद दुर्योधन को ऐसा वचन सुनने का नहीं मिलता। दुर्योधन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है, शीघ्र प्रकट कर। कि दुर्योधन मुझको उत्तर दे, दुर्योधन मुझको उत्तर दे, पहले पांचों पति मारे। दुर्योधन मुझको उत्तर दे, पहले पांचों पति हारे हैं। फिर हारी हमें कब हो सकते हैं, जब खुद पहले को हारे। फिर हारी हमें कब हो सकते हैं, जब खुद पहले को हारे। अरे दुर्योधन, जब हमारे पांचों पति पहले अब खुद को हार चुके हैं तो हमें कब हार सकते हैं? क्यों नहीं हार सकते? तो तू भी मेरे प्रश्न का उत्तर दे। बोल, ये तेरे पांचों कौन है? ये मेरे पांचों पति हैं। अगर तुझे इन्हें पति कहने का अधिकार है तो इनका पत्नी पर अधिकार नहीं है। बोल। भाभी के नाते से छोटी सी मजाक कर दी, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा क्षमा कर दूं तुझे? तारक पंचाली और पांडोगर पाजी हार गए, अरे हार गए। इनका कोई अभी अनुशासन पालन करो मेरा, और करो मेरा, कर सकती है इन। पतिदेव आज से मैं तेरा और मैं तेरा, तू मेरे चरणों।
रानी, आज से मैं तेरा पति और तू मेरी पत्नी। अरे दुष्ट कलक की हत्यारा, ऐसी बातें करते तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? कि रे नीचे बात की अन्यायी, अब तक मैं बातें सुनी तेरी। नीच बात की अन्यायी, अब तक मैं बातें सुनी तेरी। यदि अब की पत का नाम लिया तो जीभ खींचोगी। यदि अब की पत का नाम लिया तो जीभ खींचोगी।